कैसे हुई उसकी स्टोरी, कितने फेलियर्स आए, थोड़ा मोटिवेशन का है जो सुनना तो पड़ेगा क्योंकि एज ए टीचर मेरा यही काम है। ठीक है, मैं आपको नचाने या नहीं आया, आपने पैसे दिए, हमको इंस्ट्रक्शन भी मिले कि बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करिए। ठीक है, तो अपन फालतू मजाक भी करेंगे पर ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टोरी सुनो। ठीक है, क्या क्या था? लिमिटेशन तो क्या, मर्यादा तो है ही जीवन में। अब सुनो, आईआईटी में तैयारी स्टार्ट होती है 10th क्लास से। 10th क्लास पढ़ रहे थे, कोटा आ गए। ठीक है, गांव से तो कोटा आने के बाद में एडमिशन फॉर्म मंगवा लिया एक कोचिंग का, रेजोनेंस का। ठीक है, कोचिंग का फॉर्म मंगवा लिया और उसको फॉर्म को भर दिया। घर वालों ने बोला कि थोड़ा फॉर्म महंगा है, रिटर्न कर दे। 1000 रुपीज का आता था उस टाइम पे कि फॉर्म महंगा है, रिटर्न कर दे, कि पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, अब देखा तो नहीं होता रिटर्न, तो ऐसे सीन बन गया। फिर क्या हुआ कि मेरे ताई जी ने देखा कि मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ थोड़ा बहुत, मतलब जो बच्चे आते थे उनकी जो सिस्टर की बेटी वगैरह आती थी, मेरे से थोड़ी सीनियर थी, मैं उसको खुद को पढ़ा देता था, मैं खुद पढ़ा देता था उसको, छोटा होने के बावजूद। तो ताई जी ने ऐसे देखा तो उन्होंने पापा को कहा कि चलो ठीक है, इसको पढ़ाओ, जरूरी है। ठीक है, अपन जो भी होगा देखेंगे। तो ऐसे एडमिशन हुआ। मतलब तुम लोग बहुत कंफर्टेबल लेवल पे आए हो यहाँ पर पढ़ने, तुम्हें एटम्स, उनके मास और थोड़ा क्या होता है फिजिक्स में, ये सब तो पता है। मुझे तो ढेला याद नहीं है, ढेला चीजें पता नहीं थी क्योंकि मैं पहले तो पढ़ा था गांव के स्कूल से। ठीक है, फिर 10th में कोटा में आया तो कोटा में भी थोड़ा बहुत कम ही आइडिया लगा, पर यहाँ पर चीजें थोड़े अच्छे लेवल से इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा रहा मेरे लिए। मतलब स्टार्टिंग में ही मतलब गजब लेवल का डिफिकल्टी समझ में आता था कि चीजें नहीं हो रही है, खिसक ही नहीं रही है चीजें। सवाल का आंसर आ भी जाता था तो जैसे आप फील करते हो ना, कभी सर इसका माइनस कैसे आ गया, सर मेरा तो ये आंसर है, कभी इसका माइनस कैसे आया, फिर आपने देखा कि सर ये तो छोटी सी एरर हो गई। आपको जैसे डाउट आता है ना कि उसने पूछा है, साफ साफ बोला हुआ है नंबर ऑफ एटम्स, और आप मोल निकाल के आ गए क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम पढ़ते टाइम उतना अटेंशन नहीं दिया आपने, तो वो चीज आपको रियलाइज नहीं हुई कि आप गलती कर बैठे, सिली मिस्टेक्स। क्यों? क्योंकि आपने कभी उस लेवल के उस तरीके से सवाल सोल्व ही नहीं किए। सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई, एरर होती सवालों में, कुछ छोटी सी एरर से गलत हो जाता। ठीक है, कंसेप्ट हिट नहीं कर रहा है, सब दिक्कत आई, पर धीरे धीरे ये दिक्कत आई, चैप्टर्स निकलते गए, पर अपन ने मेहनत करना नहीं छोड़ा। भाई मेहनत नहीं करते तो फालतू बातें तो अपन करना जानते ही नहीं। भाई इधर उधर घूमना, टपरी पे रहना, ये काम तो होता ही था। बट वहां पर जाओ भी सही चाय पीने, तो एक चाय पी के पेटिस खा पी के आ जाओ, फालतू तो क्यों कर टाइम करें, पर लगे रहे। ठीक है, पर दिक्कत यहां पर, मैं मतलब ये नहीं बोल रहा हूं, कोई मोटिवेशन स्टोरी नहीं बता रहा, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूं। और मैं इसलिए बता रहा हूं ना क्योंकि आप लोगों से बहुत रिलेट करता हूं इस मामले में। मैं अभी आपको जैसे देखता हूं ना, मुझे समझ में आता है कि जैसा मैं फील करता था ना उस टाइम पे, वैसा आप फील कर रहे हो। अपन चाहकर भी उतना टाइम नहीं दे पाते। टीचर्स बोल देते 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 5 घंटे, 6 घंटे लगातार पढ़ो, नहीं होती सीटिंग। अगर आपको सब्जेक्ट हिट नहीं कर रहा है ना, क्लिक नहीं कर रहा है, अगर खटाखट सवाल होते जा रहे हैं, तो फिर तो आप 6 घंटे तक सवाल करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिर दर्द नहीं होगा। पर अगर सवाल नहीं होते ना, तो फिर मजा नहीं आता चीज में, पढ़ने में मजा नहीं आता, जल्दी गिव अप कर देते, ऐसा होता है। मेरे साथ भी हुआ, चाहे कितना ही करो पढ़ाई ज्यादा नहीं होती, ना तो पढ़ाई अच्छी हो रही ना पढ़ाई ज्यादा हो रही, तो रिजल्ट तो बेकार आएगा ना। पहले टेस्ट में बहुत बेकार है। ठीक है, मतलब हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स वर अहेड ऑफ मी, मतलब आगे थे। ठीक है, जिसके बाद क्या होता है, आधे तो बच्चे आगे, मेरे को लगा यार तो बहुत बेकार रैंक है, और साथ साथ था कि इतने बेकार रैंक में सिलेक्शन तो कैसे ही हो। तो ये तो इस फेज में है, दूसरे फेज में भी बच्चे हुए, ऐसे कर करके मैंने खुद इक्वेशन बैठाई कि यार सिलेक्शन तो कैसे ही होगा। तो डिप्रेस हो गया, थोड़ा सा बुरा लगा।
फिर धीरे धीरे मेहनत करते रहे, थोड़ा सा कम हुआ अगली बार, पर वो मतलब पहले आई थी मेरी 1600 कुछ अराउंड रैंक आई थी, दूसरे में 1200 हुई, पर फिर मजा नहीं आया कि नहीं यार इतना अच्छा नहीं है। मतलब अपन तो देखो सीधी सीधी बात बनी है, अपन तो जानते हैं कि यार इस पे होगा और इस पे नहीं होगा सिलेक्शन। मतलब अपन कंपनसेशन पे काम नहीं करते कि 1600 से 1200 हो गई, अच्छी बात है, पर इतना इंप्रूवमेंट नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ऐसा मुझे फील हुआ और तुम्हें भी फील होता है। मेरे को पता था कि मैं कहीं ना कहीं कुछ चीज गलत तरीके से कर रहा हूं, तो मेरा जो बाकी ऊपर वालों का जो रैंक आ रहा है 8-10 इनका, ये कहीं ना कहीं हिट नहीं कर पाएगा मेरा कभी भी। मुझे इतना विश्वास था मेरे तरीके, तो मैं मेहनत करता था, मेरे अंदर ईमानदारी थी, बट मेरे चीजें हिट करने का तरीका थोड़ा गलत था, मुझे इतना भी विश्वास था। पर भाई उसका किया क्या जाए? भाई जितना व्यक्ति को समझ में आता है कि वो ईमानदारी से काम कर रहा है, उसी ईमानदारी से वो काम करेगा। अचानक इंप्रूवमेंट तो कहां से आएगा? तो आप एक ही रास्ता है कि भाई मेहनत करते रहो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। तो वही किया, ज्यादा से ज्यादा मेहनत की, एक बार चीजें हिट हो गई, एक टेस्ट में नंबर आ गए, एक टेस्ट में रैंक आ गई 200 के अराउंड, 200-300 के अराउंड। तब फिर उस टेस्ट को मैंने स्टडी किया, मैंने कहा हुआ क्या इस बार। तो पहली चीज तो मेरे को नजर आई कि यार सब्जेक्ट में इस बार थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ाता था, इंटरेस्ट से पढ़ाता, मतलब ज्यादा से आगे बढ़ के सवाल सोल्व किए, तो एक आध फिजिक्स वाले सब्जेक्ट में नंबर आ गए, तो ये काम हो गया। तो मेरे को ये चीज लगी ना, तो फिर वो भूखे शेर की तरह समझ में आ गया कि नहीं मेरी औकात 200-300 तक की है। जब एक बार आ जाती है ना, इसका मतलब मेरी औकात है वो। तो मैंने दोबारा ट्राई किया, वही रैंक आया, तो मेरी 400, 500, 300 इसके अराउंड रैंक लगी। सिलेक्शन तो उसमें भी ना हुआ, डिफिकल्ट है, होएगा, अच्छा कॉलेज भी मिलेगा, पर डिफिकल्ट था। दोबारा 12th में गया, 12th में भी सेम थी, चीजें थोड़ी डिफिकल्ट है, सब्जेक्ट थोड़ा सा कम समझ में आता है। क्यों? क्योंकि क्लास में एक तो कम सुनते थे क्लास में, पर पूरा थॉट प्रोसेस दिमाग में नहीं बैठ पाता था। जैसे एक लाइन होती है ना आर्ग्यूमेंट्स की, जैसे मैं आपसे करता हूं कि अगर ये होगा तो ये, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। अभी मैं आपको बोलता हूं कि BACPR में स्ट्रक्चर बनाओ, तो मैं क्या बोलता हूं, पहले रफ स्ट्रक्चर बनाओ, स्टेरिक नंबर निकालो, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जगह बताओ, फिर लोन पेयर कहां रहेगा वो बताओ, फिर जिसके बाद बाकी चिपका दो आइटम्स। ये थॉट प्रोसेस जो लीनियर होता है ना, जैसे मैथमेटिक्स में भी होता होगा, ठीक है, कि इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, फिजिक्स में भी होता है नहीं होता? ये क्लैरिटी नहीं आती। मेन इंपॉर्टेंट बात तो यही था, क्योंकि जब भी ऐसा तरीके से सोचते, बीच में कुछ रिदम टूट जाती, कुछ चीज आ नहीं रही है, कुछ चीज में डाउट आ गया, तो थॉट प्रोसेस इतना आगे बढ़ ही नहीं पाता। ऐसे दिक्कत हुई, तो 12th भी निकल गया। 12th का एंड, एग्जाम पास में है, 2 महीने हैं, अब क्या करें? उठाई सारी की सारी शीट्स और रेसेस सोल्व कर दी, ट्राई करा उनको सोल्व करने का, ठीक है। तो व्यक्ति सोल्व करता है, इसका मतलब वो 100% सीखेगा ये जरूरी नहीं है, उसने सोल्व किए केवल। ऐसा मुझे फील हुआ कि मैंने सोल्व तो कर दी, पर ऐसा फील नहीं हुआ कि यार मैं जो भी सवाल आएगा वो हिट कर जाएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अपन अपनी थिंकिंग में लिमिटेड होते हैं, हमेशा अपनी थिंकिंग में लिमिटेड होते हैं अपन, ठीक है। अगर जिस बंदे की थिंकिंग बहुत ज्यादा है, तो वो एक सवाल से पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेगा, ठीक है। अगर जिस बंदे की थिंकिंग कम है, देखो कम और ज्यादा, इससे घबराना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी स्टेट बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि 12th तक उस बंदे ने थिंकिंग डेवलप करी या नहीं करी। अभी आपका डेवलप करने का टाइम है, सोच शक्ति का बढ़ाने का टाइम है। बोलता हूं ना मैं, सोचो कैसे किया, तो ऐसे हुआ। तो 12th में ये दिक्कत आई, मतलब शीट वगैरह कर ली, तब भी नंबर इंप्रूवमेंट नहीं हुए, ठीक है। फिर जिसके बाद IIT का एग्जाम दिया, उसमें 167 नंबर आए, कट ऑफ गई 190, फेल।
167 फेल हो गए। ट्रिपल ई का एग्जाम होता था, उसमें कुछ 12,000 के अराउंड रैंक का है, कॉलेज मिल जाता, पर ट्रिपल ई में तो जाना नहीं था। ठीक है, अच्छी रैंक थी, बहुत अच्छी थी, मतलब उतनी अच्छी भी नहीं थी, पर ठीक है। घर वालों ने बोला कि चला जा कॉलेज में, कॉलेज में जाएगा तो भाई बहन के लिए पैसा बच जाएगा, वो कर लेंगे। और मैंने कहा नहीं, मेरे को तो करना है। ठीक है, फिर मैं दोबारा आया कोचिंग करने। दोबारा आया तो पहले 5 दिन में वही मक्कारी करूं, जो भाई आदतें थोड़ी ना इतनी आसानी से जाती है। व्यक्ति का सब कुछ बदल जाता है, उसकी फितरत बदलने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। 5 दिन वही आदतें घर पे, और 5 दिन सबसे ज्यादा परेशान रहो, क्योंकि ये भी क्लियर नहीं कि मुझे करनी कि नहीं करनी। मन आधे बीच में है, क्योंकि तैयारी तो तब होती है जब पूरा अपने आप को झोंक दो कि नहीं मेरे लिए यही है, दूसरा कुछ रास्ता ही नहीं। तो 5 दिन के बाद मुझे ये चीज रियलाइज हुई, लीडर में 5 दिन जाने के बाद, कि ये चीज मैं दोबारा कर रहा हूं और फिर फेल होऊंगा। अगर यही काम किए तो फिर फेल होऊंगा। तब फिर मैंने एक चीज डिसाइड करी कि जो चीज मुझे करनी है ना, अभी करनी पड़ेगी मेहनत। मुझे नहीं पता, जैसे कि आप लोगों को नहीं पता ना कि आईआईटी कैसे करते हैं, मेरे को भी नहीं पता था, क्योंकि घर में कोई भी नहीं था आईआईटी जो बना हो, जो एडवाइस कर दे, छोटी छोटी बातों पर बोले, आपको भी नहीं पता है। पर मुझे इतना पता था कि ऐसा होता जरूर है, कि मेरे को इतना पता था कि लास्ट 12th में मैंने सारी शीट सोल्व कर दी। मैं अच्छा खासा बैठ के पढ़ सकता था, मतलब मैं पढ़ाई तो करने लायक हूं, मुझे इतना विश्वास था। बट मुझे इतना पता था कि अब जो मुझे पढ़ना है वो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कंसेप्ट में बिल्कुल भी कमी नहीं रहनी चाहिए। भाई व्यक्ति के पास जब कुछ ना बचा हो, केवल अपनी मेहनत का सहारा हो, तो वो यही करता है कि जो जितनी भी गलतियां हो वो हटाता है, जितना भी सही कर सके वो उतना सही करने का प्रयास करता है। करता कि नहीं करता? बिल्कुल भी, वो चाहता है कि मैं गलतियां ना करूं, और प्रयास भी उसी डायरेक्शन में होता है। तो उसमें मैंने पहले टेस्ट के लिए तैयारी की। तो पहले टेस्ट में मैंने, एक टीचर है SPR सर, तुम जानते हो, शिव प्रताप रघुवंशी, केमिस्ट्री के टीचर है, वो रेजोनेंस में थे। वो मैथमेटिक्स के HOD रह चुके थे, फिजिक्स के HOD रह चुके थे, वो ऑर्गेनिक के थे, इनऑर्गेनिक के HOD रह चुके थे, और वो फिजिकल के HOD बने थे उसके बाद। मतलब बंदा AIR 47 था IIT JEE में, कानपुर कंप्यूटर साइंस से पढ़ाने आया। मैंने एक सवाल पूछा पित्ती साहब, उन्होंने बड़े आराम से सवाल का जवाब दिया। मुझे भी डर लग रहा था, मेरे को पता था सवाल इतना बड़ा नहीं है पूछने लायक, फिर भी सर ने इतने शांत स्वभाव से जवाब दिया। तब मुझे एक चीज फर्क समझ में आया मुझे, कि यार ये सामने जो टीचर है ना, ये मेरे साथ मेहनत करने को तैयार है, मतलब ये मुझे सेलेक्ट कराना चाहता है। क्योंकि ये फील मुझे पहले वाले टीचर्स में नहीं आई थी कि यार ये मेरे को सेलेक्ट कराएगा। मेरे को अब फील आ गई। तो फिर मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया ईमानदारी से। जो जो सवाल मिलता ना, उस सवाल को इतने प्यार से, टाइम लगे तो लगे, टाइम तो कम हो जाएगा, पर इतने प्यार से सीख सीख के, बोल बोल के मैं करता। इतना कंसेप्ट को मैं बोलता, मैंने ये कंसेप्ट क्यों यूज किया, ये क्यों नहीं यूज किया। सवाल को पढ़ता तो आराम से पढ़ता, ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने की कोशिश करता, कि यार इसमें ये कहीं ट्रिक तो नहीं करा रहा सवाल मेरे से, पढ़ने में कोई गलती ना हो जाए। भाई एक व्यक्ति के पास जब कुछ ना रहे तो खुद की मेहनत, जो भगवान ने काबिलियत दी है, उसी का तो सहारा लेगा ना। जितना केयरफुल आप हो सकते हो पहले, उतना केयरफुल होइए, फिर जिसके बाद आगे का रास्ता मिलेगा। ऐसा सोच के मैं आगे बढ़ गया। केयरफुली सवाल पढ़ता, केयरफुली जो कंसेप्ट याद था उसे लगाता, नहीं याद होता तो कॉपी में सर्च मारता, पर हताश नहीं होता। ये नहीं सोच के बैठता कि नहीं आ रहे। 10 में से 5 सवाल हुए तो 10 में से 5 अचीवमेंट है। 5 में ये देखता कि यार इसमें गलती कहां रहेगी।
ठीक है, अगर सिली मिस्टेक से पढ़ने में गलती थी तो थोड़ा और ध्यान से पढ़ता। समझे कि नहीं समझे? ऐसे काम करते करते मैं पूरा होमवर्क करता, पूरा का पूरा, हर सवाल को बड़े आराम से, बातें नहीं, हर सवाल को बड़े आराम से सोल्व करता, देख के कौन सा कंसेप्ट लगाना है, क्यों लगाना है, मतलब सीखने के प्रयास से मैं शीट करता, सबसे ज्यादा सीखता। ठीक है, सीखते सीखते पूरा होमवर्क करता। ज्यादा टाइम देना पड़ता तो मैं ज्यादा टाइम देता, ब्रेक के 15 मिनट में भी होमवर्क करता। ब्रेक के 15 मिनट में अगर दोस्तों से मुझे बातें करनी होती तो मैं बातें करता, पर फालतू बातें नहीं करता। मैं उनसे बोलता कि यार ये सवाल कैसे करा। दोस्त भी वैसे जो मजेदार डिस्कशन करें बढ़िया तरीके से, अरे इसको ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, नहीं अब मैं तीसरा आइडिया लाता है कि नहीं ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरीके के डिस्कशन होते नहीं होते, जिनमें मस्ती मजाक भी बहुत होती है पर पढ़ाई की बात भी होती है। तो ऐसे डिस्कशन करते दोस्तों के साथ में टाइम बचाते हैं। बेसिकली ज्यादा सीरियस बात नहीं है, सिंपल सी बात है। बस मेरे लिए एक ये कोई लास्ट ऑप्शन था, मेरे लिए ऑप्शन बचा नहीं था। अगर मैं यहां नहीं सेलेक्ट होता ना तो मैं दुकान पे बैठा होता किसी पे। समझे कि नहीं समझे? बस वो लास्ट चांस था और ये चीज मैंने रियलाइज कर ली थी। मेरी हड्डियों तक ये बात चली गई थी कि बेटा जी इस बार नहीं हुआ ना तो पूरी जिंदगी की लंका लगेगी, बहुत बुरी, और माँ बाप भूखे मरेंगे अलग। ठीक है, तो इसलिए चुपचाप पढ़ो, कोई चांस नहीं। और पढ़ो भी इसी तरीके से, पूरा साल पढ़ सको ऐसा पढ़ो, मतलब मजे से पढ़ो, स्माइल आनी चाहिए। मेहनत करो तो ऐसे करो। ये मैं अपने आप को समझाता कि यार देखो पढ़ने का तरीका तो यही है कि स्माइल करके पढ़ो, मजा आना चाहिए। क्योंकि काम लंबे समय तक तब वही व्यक्ति कर पाता है जिसको काम करने में मजा आता है। ये तो जिंदगी का नियम है। देखो ये तो जिंदगी का नियम है। जो मजा जिसको काम में मजा आता है ना अपने वर्क में, वही जिंदगी भर काम करेगा बड़े मजे से, और सबसे ज्यादा काम ही वही करेगा। आज 10 घंटे पढ़ने वाला व्यक्ति तीसरे दिन हार जाएगा, पर जो व्यक्ति 7 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे या 4 घंटे भी पढ़ता है, पर 4 घंटे बड़े मजे से पढ़ता है, उसे इंटरेस्ट आ रहा है। मजा मतलब गाने बजाते वाले नहीं, इंटरेस्ट आ रहा है उसे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है, तो वो 4 घंटे में इतना सीखेगा जो व्यक्ति 10 घंटे में नहीं सीखेगा। आप कहीं मिडिल में लाए करते हो, आप लाए करते हो 7 घंटे के अराउंड। समझे कि नहीं समझे? इसको कम भी कर सकते हो, पर इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। तो ऐसा मैंने अपने आप को समझाया। समझाते समझाते पहले टेस्ट में हिट कर गया। पहले टेस्ट दिया, जो सवाल हो सकता था वो किया, जो बिल्कुल नहीं हो सकता था भाई साफ साफ था कि इसमें तो थोड़ा साफ आइडिया ही नहीं लग रहा क्या करना, मतलब साफ साफ ये, उसमें तो बस ये नजर आते थे। ठीक है, उसमें ये भी नजर नहीं आता था यहाँ क्या लिखा है, उसमें ये नजर आता है कि यार इसमें से कौन सा उठाओ। मतलब समझ रहे हो ना? थोड़ा बहुत आइडिया हो तो अच्छी बात है, पर बिल्कुल ही आइडिया नहीं, उनको छोड़ दिया। जो बाकी के सवाल थे उनमें ट्राई किया कि सारे के सारे अटेम्प्ट हो जाए। पहले ही टेस्ट में हिट कर गए मार्क्स। पहले ही टेस्ट में 70-75% मार्क्स आ गए मेरे पेपर में, मतलब 62 रैंक आ गए। तो मेरे को एक चीज से फ्री हो गया मैं। मेरे को ये चीज पता चल गई कि मुझे पूरे साल करना क्या है। मैंने जो एक टेस्ट की तैयारी के टाइम पे किया, यही चीज मुझे रिपीट करनी थी हर टेस्ट के लिए। मेरे को एक चीज पता चल गई थी कि मेरी तैयारी ऐसे होगी, क्योंकि अब दूसरा तरीका तो ढूंढने लगेंगे नहीं अपन। बोलो भाई, व्यक्ति को जीवन जीने के लिए एक सहारा मिल गया, उसका उससे सही चल रहा है तो वही लगाएगा, वो सहारे से कोई पकड़े रहेगा ना, नए नए तरीके क्यों सोचेगा? उससे तो जिंदगी बर्बाद होगी। मेरे को एक तरीका मिल गया पढ़ने का, मैं ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करता। फिर मैंने कहा उस पर पढ़ेंगे, वैसे ही पढ़ेंगे, हर सवाल को केयरफुली, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सवाल सीखने की कोशिश करेंगे, टीचर से डाउट पूछेंगे। ये करते 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 दूसरे टेस्ट में 52 आए, तीसरे में 30 आ गई, फिर 25, फिर कुछ ऐसे 18 आई थी, फिर 12, फिर 9, फिर 3, ऐसे रैंक आती रही मेरी, और IIT में भी सिलेक्शन हो गया। लाइफ इतनी सिंपल है, बट आपको एक चीज रियलाइज करनी पड़ेगी कि जो है वो यही, आपको 2 साल में ही करना है। हर चीज सीखने की कोशिश करो,
और चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, मजा आना चाहिए। ये तो समझाया कि कैसे करना है, अब क्यों करना है ये चीज सुनो। क्यों है आईआईटी, मतलब बहुत मजेदार चीज है आईआईटी, गजब का।